देखिए, आप एक बात को समझ लीजिए विकास जी कि सबसे पहले तो कि जो सरकारी जमीन है जी, उस पर जो है अधिग्रहण करना, जी, मैं इसको कानूनी रूप से सही नहीं मानता। बिल्कुल, ठीक है, जी, लेकिन अगर जो व्यक्ति गरीब है जी, उसका मदद सरकार नहीं करेगा तो वो कहां जाएगा। जी, लालू यादव जी का वो तस्वीर मुझे याद आ रहा है, जी, वो वीडियोस मुझे याद आ जहां पे लालू यादव खुद माइक लेके कहते थे हटाइए दुकान, हटाइए, अभी प्लास्टर करवाना है, फिर बाद में दुकान लगाइएगा, है ना। लालू यादव ने संसद भवन में कहा था कि यदि गरीबों को गर्मजरुआ जमीन से, गरीबों को जहां रोड पे जो बसे हुए हैं, सरकारी जमीनें बसे हुए निवास कर रहे हैं, उनको आप बेदखल करते हैं, इसका मतलब कि आप सरकार को बेदखल करते हैं। उसने भी कहा है कि धरा जाओगे तो कुटा जाओगे, लेकिन सवाल यह है कि डरा कहीं नहीं जा रहा है। वो धरा जाएगा तो कुटा जाएगा अलग बात है, लेकिन डरा कहीं नहीं रहा है, डर कहीं नहीं रहे। अपराधियों के मन में डर कब बैठेगा? आंखों में खौफ नहीं है। खौफ नहीं है। बिहार और बिहार में बढ़ते अपराध और बढ़ते अपराध के बीच में सम्राट चौधरी का गरजता हुआ बुलडोजर दहशत फैला रही है। ये बुलडोजर किसी पे नहीं बल्कि पासवान समाज के घरों पर चली तो उसके बाद वहीं पर जमीन अधिग्रहण जो पटना में हुआ था वहां भी खूब गरज रही है। लेकिन बुलडोजर के गरज में बंदूक की गरज भी सुनाई दे रही है और वो गरज शायद सम्राट चौधरी को सुनाई न दे, इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि अपराधियों को खदेड़ेंगे, पर अपराधियों का लगातार बिहार में मनोबल जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि हर रोज कई हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और फरार हो जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन कह रही है कि जांच हो रही है, पकड़े जाएंगे। सम्राट चौधरी का बयान आता है कि सब कुछ ठीक है और अब कार्रवाई भी होगी, लेकिन कब, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और आज कई सबूतों के साथ में जहां पर नालंदा का भी जिक्र करेंगे, जहां पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है, तो पटना का भी जिक्र करेंगे जहां पर गोली मार दी जा रही है और बुलडोजर भी चल रहा है, और सम्राट चौधरी की तमाम उस चिट्ठे पर भी बात करेंगे। तो सीधा इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में आज दो सहयोगी हैं। हम पहले साहिल के पास चलते हैं। साहिल जी, बुलडोजर की गरज तो आप सब सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, बिहार के लोग भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, लेकिन क्या बिहार के लोग इस वक्त बढ़ते अपराध को देख पा रहे हैं? क्या एनडीए उस अपराध का आंकड़ों को सामने ला रही है? देखिए विकास जी, जब आपने अपराध की बात की जी, तो सोशल मीडिया का जमाना है और कहीं ना कहीं आपको खबरें तो सुनाई दे ही देगी कि आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में क्या हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है, जी, बिहार के जनता के लिए डर की बात है, खौफ की बात है। देखिए, कहा जाता है कि जो लोग जंगल राज को कोसते थे तो आज के वक्त को मंगल राज भी कहा हुआ नहीं जा सकता है, और ये जंगल राज से कम भी नहीं है। यहां स्थिति ऐसा है कि दवा लीजिए, पैसा, दवा दे दीजिए, पैसा मांगे तो गोली मार देगा, खाना खिला दीजिए, पैसा मांगे तो गोली मार देगा। स्थिति ऐसा है, अपना पैसा दे दीजिए, उधार मांगने जाइए तो गोली मार देगा, समझे। जमीन खरीदने के लिए पैसा दे दीजिए, जमीन का कागज ले जाइए तो गोली मार देगा। और बड़ी चीज, नीतीश कुमार ने एक बड़ा पहल उठाया था, क्योंकि जमीनी विवाद में ज्यादा धूप-धाप होता था, समझे, गोलियां ज्यादा चलती थी, और उसको लेकर के वो भूमि सर्वेक्षण करवाने का तय किए थे, लेकिन बीच में रुक गया, है ना, कि भाई में लड़ाई हो रहा है, पुराना कागज निकालो, ये वो तमाम तरीके की चीजें। लेकिन अभी बिहार की स्थिति है ना, वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। अरे अपराधी फिल्मी स्टाइल में आके गोली मार के जाते हैं, समझे। अभी चुनाव से पहले की ही ना बात कर ले, वो जो पारस रुबन हॉस्पिटल था, कैसे अपराधी आए फिल्मी स्टाइल में, मतलब गर्दन उधर हिटते हुए ढप ढप करके चले गए, है ना। और पुलिस किसको जाने से रोकती है? जो आम जनता वहां हंगामा करेगा उसको, जो नेता वहां पहुंचेगा संतावना देने उसको। अभी मशहूर गोपाल खेमका जी का हत्या हो गया। हाँ, ये पता है हमें कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि लगाम क्यों नहीं, सवाल ये कि लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है, जल्द कार्रवाई क्यों नहीं, जल्द कार्रवाई क्यों नहीं। और क्या ये पुलिसिया डंडा केवल छात्रों पे चलता है, केवल जो लोग न्याय मांगते हैं उन पे चलता है, जो लोग अधिकार मांगते हैं उन पे चलता है? इस डंडे का खौफ अपराधियों के अंदर क्यों नहीं है? इस जेल का डर
अपराधियों के अंदर क्यों नहीं? क्यों कोई अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार नहीं सोचता है कि हमें जेल के सलाखों के पीछे कितने डंडे पड़ेंगे? बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि बिहार में जो है अपराध को गिना नहीं जाता है, उसकी गिनती होकर लिस्ट बनती है, बुलेटिन जारी होता है। अगर आप बिहार के अपराध में बुलेटिन करेंगे तो 1 आध घंटा तो समय उसी पर चला जाए, समझे? लेकिन बात करते हैं जो बड़े अपराध हाल फिलहाल में हुए। देखिए, तेजस्वी यादव भले ही अभी हताश है, राजद भले ही अभी टूटी हुई है, महागठबंधन में भले ही छुटपुट चीजें बातें हो रही है, लेकिन नजर पूरा है बिहार पे। बिल्कुल। और बिहार में क्या क्या हो रही है उस पर भी नजर बनाई हुई है। आपको कुछ घटनाओं का हम जिक्र करवा देते हैं। राजद ने जो है, बिल्कुल राजद, आपको बता देते हैं कि राजद ने यहां पर जारी किया लिस्ट, बुलेटिन जारी किया कि कैसे कैसे जो है बिहार में हो रहा है। मधेपुरा में बढ़ई की गोली मारकर हत्या हो गई। उन्होंने बताया सीतापुरी में गोलीबारी हुई, युवक की गोली लग गई है। सोनपुर में अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मार करके हत्या कर दिया। बेतिया बारात में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और साथ ही में गोपालगंज में शादी में भी फायरिंग हुई। फिर उसके बाद आपको बता दें कि जो करना बहाना है, ठीक है, राजद ने बिल्कुल जो मतलब कि शायराना अंदाज रहता है उसमें सभी अपराधों को गिनाया। रोहतास में 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, साथ ही में पटना में भी खून। जब खाना खा लिया अपराधी और पैसा मांगा गया तो दुकानदार को ठोक दिया, समझे? तो बिहार में ये चल रहा है, समझे? और बिहार में पता है, बिहार में आर्म एक्ट का किसी को डर ही नहीं है। कोई हथियार ला रहा है और आवेदे इसका सरकार तो उसका सरकार, तो ये शादी में देखिएगा तो हॉर्स फायरिंग ज्यादा होता है, समझे? क्योंकि बिहार में सीज फायर लागू। हाँ। आप कहीं भी ऐसे ही बंदूक नहीं लहरा सकते हैं। सम्राट जी ने भी कहा है कि धरा जाओगे तो कुटा जाओगे, लेकिन सवाल यह है कि डरा कहीं नहीं जा रहा है। वो धरा जाएगा तो कुटा जाएगा, अलग बात है, लेकिन डरा कहीं नहीं रहा है, डर कहीं नहीं रहे। अपराधियों के मन में डर कब बैठेगा? आंखों में खौफ नहीं है, खौफ नहीं है। अपराधी अपराध करके निकल जा रहा है, भाग जा रहा है। पुलिस कार्रवाई करने में तो पुलिस की तो गति आप देख लीजिए ना। कार्रवाई मान कि कोई अपराध हो गया, उसको अपराध हुआ है 2 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, बहुत सारा मामला उजागर हुआ, बहुत सारा दबी हो जाता है, जब चला गया। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक? बिल्कुल अपराध का ग्राफ जो है बिहार में लगातार बढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? कहीं पासवान समाज का घर टूट रहा है तो कहीं अवैध कब्जा पर ये बुलडोजर दौड़ रही है। देखिए, ये तो सबसे पहली बात तय थी कि अगर इस बार बीजेपी जीतते हैं भारी बहुमत से तो ऐसे कांड होंगे। ये सबको पहले से पता था कि बुलडोजर एक्ट होना, फिर अपराध बढ़ना, ये पहले से ही था। बस एक तरफ से आरजेडी को लोगों ने जंगल राज कह के उनको बहुत बढ़ा चढ़ा दिया था, और कभी ये नहीं बताया कि जो आप सबसे पहले जो आप होम मिनिस्टर बनाए हैं सम्राट चौधरी को, वो भी एक गुंडा ही है। आप इस सब चीज़ों से बिल्कुल ही इग्नोर किए हुए हैं। और ये बुलडोजर एक्ट जो है कि ये बहुत ही गलत है। लोगों के घरों में जो लोग सामान बेच रहे हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका रोजी रोटी छिना रहा है, जो कि ये बहुत गलत है। और ये बहुत सारे शहरों में पहले भी हुआ है, और पर बिहार में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है और लोगों को बहुत परेशानी होगी इससे। तो ये सब बहुत गलत है मेरे ख्याल से। एक सवाल उठता है, लोग कहते हैं राजद वाला जंगल राज, लालू यादव वाला जंगल राज। उस समय हम भी सुने हैं कि महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं थे। महिलाएं 5 बजे के बाद घरों से नहीं निकलती है। आप भी एक महिला हैं, क्या आपको इस वक्त डर लग रहा है कि जिस कंडीशन में बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, आप बाहर निकलते हैं तो डर लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि महिलाएं कहीं पे सुरक्षित नहीं होती हैं, चाहे वो अपना घर ही क्यों ना हो, वो सुरक्षित नहीं होती है। पर एक जब नीतीश कुमार का जब सरकार आया था, सुशासन बना था, तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हुआ था, बहुत ज़्यादा महिलाओं को सशक्तिकरण दिया गया था। और वो बिहार में जो बात है कि लड़कियां बाहर भी घूमती हैं, 9-10 बजे तक घूमती हैं और बेहिजक होकर घूमती हैं। पर बात यह है कि अब जब बीजेपी को ज़्यादा पावर मिला है और जब से सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बने हैं, तो सवाल उठता है कि बिहार में फिर से बहुत कुछ होगा और औरतें अब सेफ नहीं रहेंगी। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा एक डर है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा डर लोगों के बीच में ना हो। जो सोचा है वो गलत हो। पर देखने वाली बात है कि सब लोग यही कहते हैं कि जब सम्राट चौधरी को जब बनाया गया होम मिनिस्टर, जिसके अंदर में सब चीज़ रहेगा, जब वही एक गुंडा है, तो बिहार में गुंडा राज तो फिर से होगा। जी साहिल जी, बड़ा सवाल उठ रहा है, जहां एक तरफ आपराधिक घटनाएं थम नहीं रहे हैं, बुलडोजर भी खूब दौड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से नालंदा में ही सीएम का घर माना जाता है पूरा नालंदा को, वहाँ पर जिस तरीके से बुलडोजर कांड हुआ, पासवान समाज के घर को तोड़े गए, फिर नोटिस जारी होता है, स्टे लगता है, उसके बाद पटना का रुख, रोहतास का रुख, दरभंगा का रुख, ऐसी जगहों पर आप चले जाए तो हर रोज कहीं ना कहीं बाबा का जो बुलडोजर यूपी वाला था वो बिहार आ गया और खूब दौड़ रहा है। देखिए,
आप एक बात को समझ लीजिए विकास जी कि सबसे पहले तो कि जो सरकारी जमीन है जी उस पर जो है अधिग्रहण करना, जी मैं इसको कानूनी रूप से सही नहीं मानता। बिल्कुल ठीक है, जी लेकिन अगर जो व्यक्ति गरीब है जी। उसका मदद सरकार नहीं करेगा तो वो कहां जाएगा? जी लालू यादव जी का वो तस्वीर मुझे याद आ रहा है, जी। वो वीडियोस मुझे याद आ जहां पे लालू यादव खुद माइक लेके कहते थे हटाइए दुकान, हटाइए, अभी प्लास्टर करवाना है, फिर बाद में दुकान लगाइएगा, है ना। लालू यादव ने संसद भवन में कहा था कि यदि गरीबों को गर्मजरुआ जमीन से, गरीबों को जहां रोड पे जो बसे हुए हैं, सरकारी जमीनें बसे हुए निवास कर रहे हैं, उनको आप बेदखल करते हैं, इसका मतलब कि आप सरकार को बेदखल कर दिए, क्योंकि उन्होंने ही सरकार को चुना है, जी। उन्होंने ही बनाया है। जी। सवाल ये कि आप बेदखल कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब क्या होगा कि आप उनको बसाएंगे कहां? क्योंकि कहा जाता है कि यदि आपने मकान तोड़े लेकिन एक कहीं ना कहीं आप एक आवास या फिर एक उनका आश्रय बना करके देते हैं, तब तो उनके लिए अच्छा है, नहीं तो उनके लिए सबसे बड़ा अफसोस रहेगा कि उन्होंने आपको चुना। जी जिस तरीके से इस वक्त नालंदा के लोग बोल रहे हैं, पासवान समाज खास करके, कि अगर यही नोटिस चुनाव से पहले निकाल देते तो हम नहीं देते वोट। विकास जी, आपने पासवान समाज की बात की, जी। मैं मुसहर समाज की बात करता हूं। जी। आज ही मुसहर समाज की आधी आबादी सड़कों पर त्रिपाल टांग के रहने पर मजबूर है। जी। सार्वजनिक कल पर महिलाएं जो है बिना कोई सुरक्षा के नहाने के लिए मजबूर है, बिल्कुल। बिना कोई पर्दे को मजबूर है। बिल्कुल। मैं डोम समाज की बात करता हूं, जो आज भी गांव के सबसे किनारे वाले क्षेत्र में जाति प्रथा, विडंबना, बहुत सारी चीजों को लेकर के उनको सबसे दूर फेंक दिया गया है, जी। कोई उनका आवाज उठाने वाला नहीं। जी। तो ऐसा नहीं है कि केवल पासवान मांझी की बात कर ले, आप डोम समाज की बात कर ले, आप धारुक समाज की बात कर ले, आप हजाम समाज की बात कर ले, जो भी है जमीन पे, अतिक्रमण वाली जमीन पे, उनको हटाया जा रहा है। अच्छी बात है, कानूनी रूप से स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य है। आप कहते जी। हैं कि शहर में जो है जाम की समस्या, इस कारण हम भी चीज हटा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिनकी सब्जियां आपके जेसीबी कचर दे रहे हैं, उनका नुकसान का भरपाई कौन करेगा? जिनके ठेले आपके जेसीबी तोड़ दे रहे हैं, उस गरीब को क्या, जो कि 6,000 रुपया महीना भी नहीं कमा पाता, 10,000 को उसका ठेला तोड़ दे रहे हैं। हाँ, सवाल यह है कि यदि आप एक ऐसा व्यवस्था लाए जहां पे सब लोग बैठ के आराम से सब्जी बेच पाए, यदि आप एक ऐसा व्यवस्था लाए जहां पे गरीब भी ठेला लगा पाए, तो किसी को जरूरत है, कोई चाहता है कि सड़क पर रहे, जी कोई चाहता है। आज मेरा रूह इस बात को देख करके कांप जाता है जहां पे लोग जो है डिवाइडर पर सोए हुए रहते हैं। बिल्कुल। क्या उनको जान का डर नहीं है? और साहिल जी, ये कोई दूर की बात नहीं है, ये गांधी मैदान में ही लोग किनारे लगा के सोए रहते हैं, तिरपाल बिछा के, और इस ठंड में और जी। सरकार तो गांधी मैदान हमेशा आते हैं, तो उनको क्या वो समस्याएं दिखती नहीं है? हाँ, दूसरी बात है क्या कि यदि कोई व्यक्ति सड़क के किनारे सड़क पर ही सो रहा है, उसको भी आप बेघर कर देंगे, तो बताइए ना, नैतिकता कहां चली गई आपकी? आपके हाथ में गवर्नमेंट है, ठीक है, आप सबके लिए सुविधा बना रहे हैं, लेकिन सुख और सुविधा की बात अलग है, जरा स्नेह गरीबों के साथ भी करिए। नहीं, लेकिन वो सुशासन भी तो वहां दम तोड़ देती है ना। जब ऐसा कदम उठाया जाता है प्रशासन की ओर से, तो नीतीश कुमार वाली जो सुशासन है वो भी तो दम तोड़ रही है। दम तोड़ती है विकास जी, क्योंकि अब इलेक्शन जो है वो खत्म हो चुका जी। है। अब जब 4 साल आप इंतजार कीजिएगा, उसके बाद जब इलेक्शन आएगा तो भले थोड़ा बहुत पैसे वैसे दे के खुश करके वोट ले लिया जाएगा, पर उनको जो तकलीफ हो रहा है उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। एक ऐसा भी व्यवस्था लाया जा सकता है विकास जी कि जहां सड़कें बनेंगी, जिस प्रकार से जो पेडेस्ट्रियन वे बनाया जाता है पैदल यात्रियों के लिए, जी। आप उतना ही जगह, हाँ। ये 5-10 फीट का ही जगह यदि आप एक्स्ट्रा और छोड़ दे, तो सब लोग वहां ठेला लगा करके सब्जी बेच सकता जी। है। ऐसे ही बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी नहीं कर पाओ तो तुम सेल्फ एम्प्लॉय बनो, स्वरोजगार करो। अरे हम पकौड़ा बेचेंगे, हम चाय बेचेंगे, तो कहां? ठेलवा तो तोड़ दे रहे हैं आप लोग, कहां बेचे? अरे सड़क पे जो जगह है ना, उसी में से कहीं कोई व्यवस्था कर दीजिए, है ना। बिल्कुल। तब किनारे आप ये कह दीजिए कि आप नियम कैसे जंक्शन पे बनाया हुआ है, जी वहां पे नो वेंडिंग जोन है, लेकिन लोगों को नियम बना के दिया गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कि इस लाइन से आगे आप नहीं बढ़ेंगे। जी। ठीक है, लोग वहां ठीक है, आप भी वहां पे खुश वैसा हैं, व्यवस्था कर खुश हैं, दीजिए, जी। व्यवस्था कर दीजिए। जी। जहां खाली जगह वहां कर दीजिए कि यहाँ पे आप दुकान जी। लगाइए, है ना। जी। तो ऐसा व्यवस्था लाइए, ठीक है, आपकी पहल का स्वागत योग्य है। आप जाम की समस्या से छुड़वाने के लिए आप ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन जाम की समस्या से जूझते वो लोग हैं जिनको खाने पीने की लानत नहीं है, जो बड़े बड़े 10 लाख 15 लाख की गाड़ियां में चल रहे हैं, जो बड़े बड़े वैन्स में चल रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति आज तक अपने जीवन में 1 लाख से ऊपर सेविंग नहीं कर पाया, वो तो सड़क पे है ना। सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? उसको है ना। तो उसके लिए व्यवस्था की जाए। बिल्कुल।
जैसे साहिल जी जाम के लिए व्यवस्था किया जा रहा है वैसे लोगों के लिए भी व्यवस्था करना चाहिए। और बिहार के अलावा भी बाकी सब शहरों में भी जाम लगता है, लोग सड़कों पे सामान भी बेचते हैं, पर उनके लिए भी एक ठिकाना खोजा जाता है और ऐसा सरकार अभी भी कर सकता है। चलिए, तो बिहार में इस वक्त बवाल है। नई सरकार बन गई, तमाम मंत्री जो है अपने अपने भागडोर संभाल लिए, लेकिन भागडोर संभालते ही बिहार में अपराध का जो ग्राफ है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार अपराधियों को चुनौती पेश कर रही है, लेकिन अपराधी बेखौफ है। सम्राट चौधरी का जो बयान निकलकर सामने आ रहा है उससे भी अपराधियों के आंखों में खौफ नहीं नजर आ रहा है। अपराधी जो है आते हैं, निडर होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और पुलिस बल देखते रह जाती है, अपराधी फरार हो जाते हैं और लास्ट में पुलिस कहती है कि जांच हो रहा है, पकड़ लेंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं पर बाबा वाला बुलडोजर का भी रुख हो गया है बिहार की ओर और खूब दौड़ रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।